है गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनियन बजट, जो कि लोकसभा में आया था। कब आया था? 5 जुलाई 2019 को। हम लोग ये यूनियन बजट 2019-20 का डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में। आगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इसके ऊपर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, करंट अफेयर्स के टॉपिक के अंदर। तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स ऐसे हो सकते हैं? आपका एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम, हरियाणा का, पंजाब का, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी है। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप गिल्स मेंटोर की साइट पे विजिट कर सकते हैं। क्या साइट है? www.gillsmentor.co.in। अगर आप चाहते हैं इसी तरह गिल्स मेंटोर आप पर सबसे पहले ये एनालिसिस या किसी भी लेक्चर के रिलेटेड आपके लिए न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम लाता रहे और आप लोगों को इसकी जानकारी मिलती जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। पहली बात, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीताराम। ये क्या हमारी सेकंड, कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीताराम। ये हमारी क्या है? सेकंड वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है। सेकंड वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन रही है हमारी? इंदिरा गांधी। कौन रही है? इंदिरा गांधी। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, अगर फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर आएगा फर्स्ट, तो वो निर्मला सीताराम है। इंदिरा गांधी जी क्या, उनके पास क्या था? एडिशनल चार्ज था। क्या था? एडिशनल चार्ज था। उसका क्या मतलब होता है कि एक पोस्ट के साथ साथ उनके पास दूसरी पोस्ट थी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर की थी, तो वो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। ठीक है, इतना समझ लग गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये जो सारा लिखा हुआ है आपको मैं समझाऊंगी, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके उससे रीड कर सकते हैं। मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को चीज़ का समझ लगनी चाहिए कि है क्या। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, और जब आप ये पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली सब कुछ आपके माइंड में रिवाइज होगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ कि निर्मला सीताराम जी क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उसके बाद कब बजट ये प्रेजेंट हुआ था? 5 जुलाई 2019 को। ठीक है, और क्या लिखा है फिर? सेकंड वुमन क्या है वो हिस्ट्री में बनी है कि फाइनेंस मिनिस्टर। अब फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी है ये। अगर फुल टाइम क्वेश्चन में आएगा तो ये क्या बनी है? फर्स्ट वुमन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद बजट के बारे में कुछ जानकारी जो हमारे संविधान में है, आर्टिकल 112 में लिखा है कि हमें बजट बनाना होता है। पर क्या है, हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं लिखा गया। क्या लिखा क्या गया बजट की जगह? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया। क्या लिखा गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया है। जो ये चीज़ें लिखी हैं, ये लिखा है कि इंदिरा गांधी क्या थी हमारी? फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टिल नाउ एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था। और कब किया था? 1970-71 में किया था। इस बार के बजट के जो हाइलाइट्स हैं इनको माइंड में रखना। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। पहला क्या है? रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। मतलब जो बजट का इस बार फोकस था वो रिफॉर्म करना, परफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना हमारे नेशन के ऊपर। ठीक है, पहला था 2 गोल्स की तरफ ध्यान रखा गया कंट्री के फ्यूचर। कौन से 2 गोल्स हैं? नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस रख के इस बजट को क्या है बनाया गया है। ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें लिखा गया है कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि $1 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए 55 ईयर्स लग गए, बट $1 ट्रिलियन हम लोगों ने 5 ही साल में ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद हमारी इंडिया के 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी इंडिया क्या है? 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर है इस टाइम पर। प्रेजेंटली हमारी इकोनॉमी क्या है? 6th लार्जेस्ट है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। ठीक है, इतना समझ लग गया, हाईलाइट समझ लग गए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चंस
बन सकते हैं जहाँ से। उसके बाद क्या है कि 10 पॉइंट्स जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया है, 10 पॉइंट्स बनाए हैं किसके ऊपर, फॉर विजन फॉर द डिकेड के ऊपर। गवर्नमेंट का क्या विजन है, विजन के ऊपर मतलब क्या है, पहला विजन क्या है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जितना ज़्यादा हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्यों डेवलप करते हैं, ताकि हम फॉरेन टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके और हमारी इकोनॉमी क्या बढ़ पाए। दूसरा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया की तरफ हमने बढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है, पोल्यूशन फ्री इंडिया की तरफ फोकस रखना है। फिर मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मेन फोकस क्या रहेगा, एमएसएमपी पे, स्टार्टअप्स पे, डिफेंस ऑटोमोबाइल्स पे, वाटर मैनेजमेंट की तरफ, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस प्रोग्राम्स। कौन कौन से स्पेस प्रोग्राम्स, जैसे कि गगनयान, चंद्रयान और सैटेलाइट प्रोग्राम्स जो हमारे चलते रहते हैं। सेल्फ सफिशिएंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स और हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी में कौन कौन सी स्कीम्स जैसे लॉन्च होती है, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आयुष्मान भारत स्कीम कब लॉन्च की गई थी। और लास्ट पॉइंट क्या है, टीम इंडिया विद जन भागीदारी, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। बजट को बनाते हुए बजट को 10 पॉइंट्स, ये 10 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए बजट को एलोकेट किया गया है इस बार। अब बजट की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी और फाइनेंस में। इकोनॉमी और फाइनेंस में क्या है कि कितना हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है उसका क्या टारगेट कर दिया गया है, कट टू 3.3 फ्रॉम 3.4। पहले क्या था 3.4 और अब क्या कर दिया गया है 3.3% पे टारगेट किया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है और बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इस बार का फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या है, तो क्या है 3.3% है। उसके आगे क्या क्वेश्चन, उसके आगे क्या पॉइंट बन रहा है हमारा कि इंडियन इकोनॉमी क्या है ग्रो करेगी $3 ट्रिलियन। ठीक है, कितनी ग्रो करेगी $3 ट्रिलियन। और नेक्स्ट पॉइंट विजन फॉर द डिकेड, क्या विजन है, $1.85 ट्रिलियन इन 2014 द इकोनॉमी हैज़ रीच टू $2.7 ट्रिलियन। और इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि 2024 तक हमारी इकोनॉमी क्या बन जाएगी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। कितनी बन जाएगी 2024 तक, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 100% FDI क्या है परमिट किए जाएंगे इंश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन, क्या प्लान क्या रखा है इसके अंदर कि एक्शन टू डीपन मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विद स्पेसिफिक फोकस ऑन इंफ्रा सेक्टर टू पुट इन प्लेस। बॉन्ड्स क्या होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे इस बारी, ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, इनके बारे में पता है? अगर जिनको पता है कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताने की कोशिश करना। जिन्हें नहीं पता, अगर वो जानना चाहते हैं, इस पर एक पूरा लेक्चर चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के बॉन्ड होते हैं और उनका अलग अलग सिस्टम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बॉन्ड समझाऊंगी तो लेक्चर बहुत ज़्यादा 1 आवर के राउंड चला जाएगा। ठीक है, समझ लग रही है? अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिबी टू कंसीडर द रेजिंग द करंट थ्रेशोल्ड ऑफ 25 to 35%। नेक्स्ट पॉइंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या इंक्रीज कर दी की है टू 24%। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को क्या है इंक्रीज कर दिया गया है। कितना इंक्रीज किया है टू 24%। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये वो बच्चे बता सकते हैं जिनका इकोनॉमी के साथ लिंक्ड होता है। चलिए बताने की कोशिश करना, नहीं तो हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। इंडिया सॉ 6% ग्रोथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कितनी ग्रोथ है 6%। NRI पोर्टफोलियो स्कीम, जो भी स्कीम्स हैं इस बजट में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। NRI पोर्टफोलियो स्कीम, उसके अंदर क्या आया है कि जो NRI इन्वेस्टमेंट है इन इंडियन कैपिटल मार्केट इज़ लेस व्हेन कंपेयर्ड। और NRI पोर्टफोलियो स्कीम क्या कर रही है, रूट कर रही है टू मर्ज विद द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट। इन्हें क्या करना है कि मर्ज करना है। ठीक है, आगे बढ़े, बाकी के 3 पॉइंट्स पढ़ लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। बैंकिंग और फाइनेंस में क्या है कि RBI ने रेगुलेट किया हाउसिंग सेक्टर को। क्या हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट किया गया है। PSU बैंक रिकैपिटलाइजेशन की गई है, कितना एलोकेट किया गया है
₹70,000 करोड़ को एलोकेट किया गया। किसके लिए एलोकेट किया? PSU बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए रिड्यूस करने की बात की गई है, ₹1 लाख करोड़। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किनको बोला जाता है। रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ ओवर 4 लाख करोड़ ड्यू टू इंसॉल्वेंसी कोड हैव बीन इफेक्टेड इन द लास्ट 4 ईयर्स। इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जो कि अपना बैंक से क्या है, पैसे ले लेते हैं और उनको भर वापस नहीं कर पाते, तो वो इंसॉल्वेंसी हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं कि बैंक से वो पैसे लेके भाग गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े। इतना समझ रख रहे हैं। न्यू कॉइन सीरीज टू बी लॉन्च सून। न्यू कॉइन सीरीज लॉन्च होगी। कौन कौन से कॉइन्स लॉन्च होंगे? ₹1, ₹2, 5 एंड 10 एंड 20 रुपीज़ के कॉइन्स क्या हमारे लॉन्च किए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या रखा गया? इस बार हाइक किया गया, ₹1.05 ट्रिलियन हाइक किया गया। उसके हम बढ़ते हैं टैक्सेशन की तरफ। टैक्सेशन में जो इनकम टैक्स स्लैब है वो अनचेंज्ड रखी गई है। इस बारी कोई भी चेंज नहीं किया गया आपके इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर। पर जो हाई इनकम ग्रुप है उनका सरचार्ज के इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो कि जिनकी इनकम क्या, इंडिविजुअल की इनकम 2 to 5 करोड़ है उसकी 3% कर दी गई है, और जिनकी 5 करोड़ है उसकी 7% इंक्रीज सेस कर दिया गया है, सरचार्ज कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना है हमने, उसके लिए क्या किया? डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए 2% टैक्स लीव्ड ऑन कैश विड्रॉल ओवर ₹1 करोड़ पर ईयर। टैक्स पेयर जिनकी एनुअल टर्नओवर क्या है, लेस देन 5 करोड़ टू हैव टू फाइल ओनली क्वार्टरली। वो अपना इनकम टैक्स क्या है, अपना टैक्स क्या क्वार्टरली पे कर सकते हैं, जिनकी क्या है इनकम क्या है लेस देन 5 करोड़ रुपीज़ है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल को इंक्रीज कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड बुक्स वो भी क्या है इंक्रीज कर दिए गए हैं। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट विद एनुअल टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ विल ऑफर लो कॉस्ट डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स। कोई भी चेंज नहीं किया गया डिजिटल पेमेंट्स में। जो नेक्स्ट पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल और हाइक को कर दिया गया 1%। इससे क्या होगा, आपका पेट्रोल और डीजल थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया गया 78% टू ₹11.37 लाख करोड़। कहाँ 2018 to 19 फ्रॉम 6.3 लाख करोड़ फ्रॉम 2013 to 14। गवर्नमेंट स्लैशिज कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या कर दिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को स्लैश कर दिया गया है। GST रेट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है ऑलरेडी प्रपोज टू बी लोअर टू 5%। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का GST है उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग की गई है। इंटरचेंजेबल ऑफ पैन और आधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनके पास पैन नहीं है वो अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भर सकते हैं, और जिनके पास आधार नहीं है वो पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आधार और पैन में से एक होना ज़रूरी है, दोनों हो चाहे ना हो पर एक का होना क्या है ज़रूरी है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बजट आया है हमारा, जो 1000 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले 5 सालों में। कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? 1000 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया जाएगा, जो लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा, कब, मार्च में। उसका काम क्या होगा, इनेबल करेगा लोगों को कि वो मल्टीपल ट्रांसपोर्ट चार्जेस को इंडिया में यूज़ कर सकें। जब वो ट्रांसपोर्ट करें एक ही कार्ड से वो काम कर सकें। 1 नेशन 1 ग्रिड पावर एबिलिटी देगा सारे स्टेट्स को एक अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर। मतलब एक ग्रिड हो, सारे नेशन में एक ही ग्रिड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, फेम 2 स्कीम, ये क्या करेगी? जो भी स्कीम है हमने पहले भी की थी ना, एक NPS स्कीम की थी, अब फेम 2 स्कीम एम्स टू इनकरेज फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय राइट इंसेंटिव्स एंड चार्जिंग इंफ्रा। उसके बाद भारतमाला प्रोजेक्ट है, वो क्या करेगा, रोड कनेक्टिविटी करेगा, और सागरमाला प्रोजेक्ट की क्या करेगा, पोर्ट कनेक्टिविटी करेगा। भारतमाला और सागरमाला ये याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ सकता है आपको पेपर में।
कि भारतमाला प्रोजेक्ट विल कनेक्ट रोड टू सी, रोड टू रोड्स, रोड्स टू प्लेन और नन ऑफ द दिस। भारतमाला रोड्स टू रोड्स को, हर रोड को कनेक्ट करेगा। सभी हाउस होल्ड्स तक पावर और एलपीजी प्रोवाइड किया जाएगा। कब तक, कब तक का टारगेट है? 2022 का टारगेट है। और 17 आइकॉनिक टूरिज्म साइट्स को क्या है, डेवलप और इम्प्रूव किया जाएगा इस बजट के अंदर। हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्सेशन के बारे में। इसमें मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं, तो इनको आपने एग्जाम से जाने से पहले एक बारी रिवाइज ज़रूर करके जाना है। चाहे आप वीडियो को दोबारा देख लिया और पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं गिल्स मेंटोर की साइट से। एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आया है? एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या रिलीज़ किया है? अंडर एस्पायर टू डेवलप 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड 20 टेक्नोलॉजी बिजनेस का सेटअप किए जाएंगे 2019-20 में। किसके अंडर? एस्पायर के अंडर। एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज़ के लिए स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स की बात की गई है और फोकस इंक्रीज किया गया है स्किल रिक्वायर्ड टू यूथ टू अप्लाई फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड लैंग्वेजेस और स्किल्स के ऊपर। और टेलीविज़न प्रोग्राम क्या स्टार्ट किए जाएंगे, कहाँ कहाँ, कौन कौन से चैनल पे? कौन से चैनल पे? डीडी नेशनल के चैनल पे। किसके लिए? फॉर स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट को याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट को पता सब होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है आपको साथ में बता दिया जा रहा है। अब स्कीम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कीम्स। इसके रिलेटेड आपको 1 या 2 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाएंगे, तो इसको क्या है ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्कीम क्या लॉन्च की है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था ओपन डेफिकेशन फ्री। अब उन्होंने क्या बोला है कि अभी तक 5 लाख विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हुए हैं। 9.6 करोड़ टॉयलेट्स क्या कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं। कब से? अक्टूबर 2014 से इतने टॉयलेट्स क्या बन चुके गए हैं। टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय अक्टूबर 2 ऑन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर तक इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की बात की गई है। सबसे पहले फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कौन सी बनी है? किसी को पता है? सिक्किम। ये क्वेश्चन याद रखना, फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कौन सी है? सिक्किम। नेक्स्ट स्कीम जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया ना इस बारी, जल शक्ति मंत्रालय। उनके मिनिस्टर कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना। क्या इंश्योर क्या करेगा ये मंत्रालय? इंश्योर करेगा हर घर जल फॉर रूरल हाउसेस बाय 2024। मतलब हर घर में पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए। कब तक? 2024 में हर रूरल घर के अंदर पानी की सप्लाई पहुंच जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे थे ना, वैसे ही। उसका प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशस्त्र अभियान। नेक्स्ट कौन सी है? प्रधानमंत्री। इसमें क्या है कि डिजिटल इंडिया के बारे में बात की है। 2 करोड़ इंडियंस को डिजिटली लिटरेट बना दिया गया है इस स्कीम के अंदर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा दैट इज प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशस्त्र अभियान। भारत नेट टू कनेक्ट एवरी पंचायत इन द कंट्री। 65 पॉइंट में क्या लिखा है? प्रधानमंत्री कर्मा योगी मान धन स्कीम। इसमें क्या है कि पेंशन स्कीम है। ये पहला पॉइंट कि ये क्या है? एक पेंशन स्कीम है। किसके लिए? स्मॉल रिटेल ट्रेडर्स के लिए पेंशन स्कीम बनाई गई है। द पेंशन बेनिफिट विल बी एक्सटेंडेड टू 3 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर। कहाँ तक एक्सटेंड की जाएगी? 3 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स के एक्सटेंड की जाएगी। और कितना पैसे का कवर किया गया? ₹1.5 करोड़। कितना किया गया? ₹1.5 करोड़। आगे बढ़े, स्कीम्स में इतनी समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री श्रम योगी, ये जब इन टर्म बजट आया था, इलेक्शन से पहले जो बजट हुआ था उसमें ये स्कीम को लॉन्च किया गया था ना। पहला इसमें याद रखना है 30 लाख वर्कर्स को ज्वाइन किया गया स्कीम के अंदर। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना की शॉर्ट फॉर्म PMSYM योजना एट वस्त्राल इन गुजरात। कब? ऑन 5 मार्च 2019 को ये स्कीम थी क्या लॉन्च हो गई थी। इसके की पॉइंट्स क्या है कि ₹3000 मंथली
पेंशन दी जाएगी एट द एज ऑफ 60 ईयर, द गारंटी ऑफ अ मंथली पेंशन अमाउंट ऑफ ₹3,000 एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, किन के लिए किया गया? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर, जिनकी इनकम क्या है 15,000 पर मंथ से कम है, उनके लिए ये स्कीम क्या है, वो क्या है, एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। जिन्होंने इस स्कीम के अंदर अपना नाम लिखवाना है, कौन सी एज के ग्रुप पीपल होने चाहिए? 18 to 40 ईयर्स के बीच के लोग होने चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर से जाने से पहले छोड़कर मत जाना। कितना पूछेगी? अमाउंट दी जाएगी 3, मैं क्लियर कर लूँ इसको 1 मिनट। कितनी अमाउंट दी जाएगी? 3,000 अमाउंट दी जाएगी। फिर आ जाती है आपकी उज्ज्वल स्कीम। उज्ज्वल स्कीम में क्या है? 35 करोड़ LED बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उज्ज्वल स्कीम के अंडर, जो कि क्या कॉस्ट सेविंग की है उन्होंने ₹18,341 करोड़ को एनुअली उन्होंने सेव किया है। कितने LED बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? 35 करोड़ को। किस स्कीम के अंडर? उज्ज्वल स्कीम के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट, अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण अभियान। इसमें क्या है? ये भी डिजिटल इंडिया के बारे में टारगेट रखा गया है इसके अंदर, डिजिटल इंडिया का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी शॉर्ट फॉर्म, कोई भी स्कीम है ना उसके ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना जरूरी है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये स्कीम कहाँ लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। फर्स्ट स्टेट कौन सी है? इसके अंडर के फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की बात की गई है। किसकी बात की गई है? फिशरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक श्रम योगी योजना, एक आगे ग्राम सड़क योजना, मतलब सड़कों को बनाया जाएगा, कनेक्टिविटी की जाएगी, रोड्स को बनाया जाएगा। कितने लैक्स किलोमीटर? 1.25 लाख किलोमीटर। और कितना एस्टिमेट कितना लगाया इस प्रोजेक्ट के लिए? 80,200 करोड़ का एस्टिमेट है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंदर क्या है? LPG कनेक्शंस की बात की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सेकंड फेज शुरू होगा, उसमें क्या है? 1.95 करोड़ हाउसेज आर प्रपोज्ड टू प्रोवाइड एलिजिबल बेनिफिशियरी विद फैसिलिटीज लाइक टॉयलेट्स एंड LPG कनेक्शंस। इसमें क्या है कि जो घरों में बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनकी बात की गई है। बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे टॉयलेट होना, LPG कनेक्शन होना, बिजली, हर चीज़ की क्या है इसके अंदर बात की गई है। 2 मेगा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उज्ज्वल एंड सौभाग्य स्कीम्स, जो कि क्या है लोगों को अपनी बेसिक नीड, ईज ऑफ लिविंग में हेल्प करेगी। उज्ज्वल और सौभाग्य स्कीम को लॉन्च जो किया गया है। ये थी आपकी स्कीम्स के ऊपर क्या एनालिसिस। हमने आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में एनालिसिस बताने की कोशिश की है। हम उतना ही कर रहे हैं जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको साथ साथ में पॉइंट्स भी बता रही हूँ। अब एजुकेशन के अंदर क्या बजट में हुआ है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या करेगा? प्रपोज किया गया एस्टैब्लिश करने के लिए फंड एंड कोऑर्डिनेट की गई रिसर्च इन इंडिया, मतलब जो रिसर्च है हमारे इंडिया में उसको क्या बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाया जाएगा। स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव को किया गया, जो इंडिया विल बी सून अ हब ऑफ हायर एजुकेशन। स्टडी इन इंडिया will be started for the exchange of foreign students. Next, Gyan initiative to upgrade the level of teaching. Gyan initiative has been started. ये था आपके एजुकेशन। रेलवे में क्या किया गया? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना पैसा चाहिए डेवलप करने के लिए? 50 ट्रिलियन, दैट इज अराउंड 50 लाख करोड़। एक न्यू PPP मॉडल को बनाया जाएगा और इनकरेज किया जाएगा रेलवेज को सबर्न्स नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए। MSMEs, CBT विल बी सेटअप मैकेनिज्म। CBT एक मैकेनिज्म सेट करेगा पेंडिंग जो केसेस हैं उनके ऊपर काम करने के लिए। 350 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर ऑल GSTs के लिए। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कंटिन्यू रखा जाएगा कब तक? 2025 तक। एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए क्या लाया गया है? रेवोल्यूशनाइज ग्रामीण भारत विद जीरो बजट फार्मिंग। जीरो बजट फार्मिंग के लिए इसको
किया गया। इसमें क्या किया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम सेड दैट ऑल्दो जीरो बजट फार्मिंग इज नॉट अ न्यू थिंग बट स्टिल शी वुड लाइक टू शिफ्ट फोकस ऑन ऑनगोइंग बैक टू द रूट्स एंड रीअसेसेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीरो बजट फार्मिंग। चाहे ये पुराना नहीं है, उन्होंने बोला है कि ये एक नई चीज़ नहीं है, पर फिर भी वो फोकस करते हैं ज़ीरो बजट फार्मिंग के ऊपर। ज़ीरो बजट फार्मिंग होता क्या है, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ज़ीरो बजट फार्मिंग क्या है, एक नेचुरल फार्मिंग है विच इज़ ना ही वो केमिकली लोडेड है नॉर वो ऑर्गेनिक है विथ रिलायंस और मैनिक्योर। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गार्डनिंग एज अ सेल्फ सब्सटेंशियल प्रैक्टिस विद मिनिमम एक्सटर्नल इंटरवेंशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो फार्मिंग वॉज फर्स्ट प्रपोज कब किया गया था, 25 ईयर्स पहले इसको प्रपोज किया गया था और प्रोपोगेटेड किया गया था। किसके द्वारा, सुभाष पालेकर के द्वारा। एज अ मूवमेंट फॉर फार्मर्स हु वेंट इन डेप्थ ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, कुछ फार्मर्स क्या थे कि बहुत सारे डेप्थ में चले गए थे, कर्जे में चले गए थे, तो ज़ीरो फार्मिंग को प्रोपोगेट किया गया था, मतलब उसके बारे में जानकारी दी गई थी फार्मर्स को। किसके द्वारा, सुभाष पालेकर के द्वारा। तो वो अब बहुत सारे लोग क्या इसको यूज़ करते हैं। ई नैम क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को फ़ायदे में लेकर आना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी फार्मर्स के लिए भी अप्लाई किया गया है। रूलर्स के ऊपर क्या आया गया है, रूरल एरियाज़ में मेन पॉइंट ओवर 2 करोड़ रूरल इंडियंस को डिजिटली लिटरेट बनाने की बात की गई है। ग्रामीण भारत को, रूरल इंडिया को स्ट्रेंथ करने की बात की गई है। कौन सी स्कीम के द्वारा, गांव गरीब और किसान। मतलब मेन सेंटर क्या रहेगा, जब भी 150th एनिवर्सरी आएगी, इस बारी क्या है 2019 में महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी है, और सुफूर्ति इन्विजन के अंदर 100 क्लस्टर्स को करने की बात की गई है। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर नारी टू नारायणी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 92 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देने की बात की गई है। नारी टू नारायणी 1 लाख करोड़ के उन लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। डिफेंस के अंदर क्या नया आया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को सेटअप करने की बात की है। जो इसरो है ना, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, बेंगलुरु में। चेयरमैन कौन है, KS सिवान। न्यू स्पेस इंडिया ऑफिशियली इनॉग्रेट कर दिया गया है बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट, ये कुछ मिसलेनियस बातें हैं बजट के अंदर, आपको याद रखना है। प्रपोज टू कंसीडर आधार को इशू करना है NRI को मैंडेटरी 180 डेज के अंदर रहने के लिए। जो NRIs हैं, कुछ NRIs को होता है ना कि वो 180 डेज तक इंडिया में रह सकते हैं बिना किसी जानकारी के, पर अब क्या कर दिया गया, उन्हें आधार इशू करने हैं NRI को जिनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं, जब वो इंडिया में अराइव करें उसके विदाउट द मैंडेटरी वेट ऑफ 180 डेज, साथ में ही उनको आधार के इशू कर दिए गए जिनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हों। हाईएस्ट वुमेन MPs इन 17th लोकसभा, जो इस बार की लोकसभा है ना, सबसे ज़्यादा वुमेन इसी में ही आई हैं। ठीक है, 78 वुमेन मेंबर्स हैं इस बारी हमारी लोकसभा के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी लोकसभा में सबसे हाईएस्ट वुमेन MP बनी है, 17th लोकसभा के अंदर। नेशनल स्पोर्ट एजुकेशन बोर्ड को सेटअप किया गया किस स्कीम के अंडर, खेलो इंडिया स्कीम के अंडर। गांधीपीडिया इज बीइंग डेवलप्ड, गांधीपीडिया को डेवलप किया गया जो गांधीयन के पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर। राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र को इनॉग्रेट किया जाएगा कहाँ, राजघाट में। कब, 2 अक्टूबर 2019, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इनॉग्रेट किया जाएगा, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा राजघाट पे। 2 अक्टूबर 2019 में उसकी इनॉग्रेशन की जाएगी। लेबर लॉज लाए गए हैं बेसिक लेबर कोड्स के अंदर। इंडिया टू ओपन न्यू डिप्लोमेटिक मिशंस इंक्लूडिंग 18 इन अफ्रीका, न्यू डिप्लोमेटिक मिशंस को इनॉग्रेट किया जाएगा। ये था आप लोगों का यूनियन बजट का एनालिसिस, ये उसका फर्स्ट लेक्चर था। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तब गिल्स मेंटोर की साइट से इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यूनियन बजट के ऊपर सारे हाइलाइट्स बहुत अच्छे से समझ आगे होंगे। सारा कुछ इंग्लिश में लिखा है, तभी मैंने एक्सप्लेन आपको हिंदी में किया है, ताकि आप लोग यहाँ से पढ़ लें और समझने की कोशिश करें।
उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में।